बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 12.5 का इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। 12.5 में अब आपने सॉल्व करनी है जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। ठीक है, अब जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह से आपने जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस तरह से आपने सोल्यूशन मालूम करना है। तो यहाँ पर मेथड आपको जो गिवन है वो है सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड चेक देयर रूट्स बाय सब्सटीट्यूशन इन द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एज सो एज टू डिस्कार्ड एक्सट्रीनियस रूट। आपसे कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है और उनके रूट्स को चेक करना है सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ को, और फिर डिस्कार्ड कर देना है एक्सट्रीनियस रूट्स को। ठीक है, अब किस तरह से आप कर सकते हैं कि देखिए भाई, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड चेकिंग देयर रूट्स इज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग with the help of the following example. Example given is solve and verify the equation sin theta minus cos theta equal है 1 के, where theta is greater than 0, theta is greater or equal to 0 and less than or equals to 2 pi. Now solution है, we have sin theta minus cos theta is equals to 1. अब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन का सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो कॉस और साइन थीटा की वैल्यूज़ 1 बाय 1 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायरिंग की, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ आपने अप्लाई किया है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसकी जगह 1 आ गया, 2 एज इट इज़, ये सॉरी माइनस का 2 एज इट इज़, कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़, ये मान यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, ये आ गया आपके पास -2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जाके डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा बराबर है 0 के। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, कॉस थीटा भी इक्वल है 0 के, साइन थीटा भी इक्वल है 0 के। यहाँ पर भी तो ये सिंगल थे, बट आपने यहाँ पे क्यों नहीं कंपैरिजन किया कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तभी वो आगे इक्वल के बाद की जो चीज़ है उसके एक कंपैरिजन में आती है। यानी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है 1 के, तो साइन थीटा 1 टाइम 1 के इसके बराबर होगा, कॉस थीटा इसके बराबर। लेकिन अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये आपके पास जो है वो माइनस हो रही है, तो इस वजह से हमने ये सब स्क्वायरिंग वगैरह करके इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज किया। देन फिर अब आपने इक्वल लिया 0 के, तो आइदर करेंगे साइन थीटा 0 के बराबर आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा 0 के इक्वल। अब आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल है 0 के, तो आपके पास थीटा क्या क्या हो सकता है, यानी 0 किस किस पर हो सकती है आपके पास वैल्यू। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी आपके पास साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है और साइन 180 जो है वो भी 0 के ही इक्वल होता है। तो पाई और 0 के आपके पास थीटा ये होगा, तो आपके पास ये वैल्यू 0 लाएगा। जबकि कॉस थीटा, यानी कि थीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि कॉस जो है वो 0 डिग्री एंगल दे आपको, तो आपके पास थीटा π/2 यानी 90 हो सकता है, और 3 π/2 यानी 270 भी आपको ये 0 वैल्यू देता है। टेबल आपको बनाना बताया है, तो उसकी मदद से हम ये तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों पे अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने एक्सट्रीनियस रूट्स को डिस्कार्ड भी करना है। तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक है, जो भी आपके पास मेन क्वेश्चन था ना उसमें आपने इस वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए थीटा को 0 पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन बिकम्स कॉस 0 माइनस साइन 0 इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस 0 जो है वो आपको पता है कॉस 0 1 के बराबर होता है और साइन 0 0 के बराबर होता है। 1 माइनस 0 1 इक्वल्स टू 1, ये 2 है स्टेटमेंट, यानी 0 है आपके पास इसका रूट। थीटा की जगह पाई पुट करें तो कॉस पाई माइनस साइन पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है कि भाई कॉस पाई बराबर होता है आपके पास -1 के, और साइन पाई बराबर होता है आपके पास, यानी 180 आपके पास बराबर होता है साइन 0 के। तो ये है -1 और ये तो 0 हो गया, -1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो -1 इज इक्वल्स टू +1, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब आपने पुट करना है π/2 कॉस π/2 माइनस साइन π/2, कॉस 90 माइनस साइन 90 कर लें। ठीक है, अब आपको पता है इनमें से एक जो है वो +1 है, कॉस जो साइन जो है वो 90 जो है वो आपके पास 1 होता है, और ये माइनस साइन है तो -1, ये तो हो गया 0 0 -1 यानी -1 इक्वल्स टू +1।
ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई क्योंकि आपके पास ये वैल्यू भी, यानी कि ये आपके पास भी एक्सट्रेनियस रूट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। अब थीटा को पुट करें 3π/2, 3π/2 cos 3π/2 माइनस sin 3π/2 इक्वल है 1 के। cos 3π/2 आपके पास इक्वल होता है 0 के, sin 3π/2 इक्वल होता है -1 के। तो माइनस माइनस प्लस 1 और इक्वल्स टू 1, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती जाएगी तो आपके पास वो रूट इसका एजेंट का होगा, और नहीं आएगी स्टेटमेंट अगर ट्रू तो आपके पास उसका रूट नहीं होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू पाई एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2 डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेजन, गिवन इक्वेजन। तो पाई एंड π/2 आर एक्सट्रेनियस रूट्स, द सॉल्यूशन सेट इज 0 3π/2। ये सॉल्यूशन सेट है आपके पास। ठीक, इस तरह से सॉल्व करेंगे इक्वेजन को 1 बाय 1। आपने वो जो रूट्स आपके पास आए हैं उनको आपने प्लेस भी करना है, उनको पुट भी करके आपने एक्सट्रेनियस रूट्स को डिस्कार्ड भी करना होगा। अब यूज़ द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन। आपने पीरियड्स को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है इक्वेजन्स जो भी आपके पास गिवन है उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। द मेथड ऑफ यूजिंग द पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन इज एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे किस तरह से आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सॉल्व द इक्वेजन 1 - cos x इक्वल्स टू हाफ। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है उसको आपने मतलब आपने ऐसा आपके पास यहाँ पर गिवन हो कि फंक्शन इक्वल हो किसी भी नंबर के, तो 1 को आप दूसरी साइड शिफ्ट करें या फिर cos x को दूसरी साइड शिफ्ट करें और हाफ को इधर ले आए। तो ये हो जाएगा cos x उधर जाके प्लस का cos x, ठीक है, हाफ इधर आके हो जाएगा माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो cos x बराबर हो जाएगा हाफ के। अब x है यहाँ cos इन्वर्स हो जाएगा उधर जाकर, तो x बराबर है cos इन्वर्स हाफ के। तो बताइए cos इन्वर्स हाफ आपके पास किसके इक्वल होता है? तो cos इन्वर्स हाफ आपके पास इक्वल होता है π/3 के, ठीक है, और 5π/3 के इन पर्टिकुलर, ठीक है। अब 0 से 2π के दरमियान आपके पास इंटरवल है ना, तो 5π/3 आपके पास 2π के दरमियान आ रहा है। तो आपने वैल्यूज़ को चेक करना है। आपने क्या करना है, आपने अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपने उसमें प्लेस करनी है वैल्यू कि कॉज हाफ की वैल्यू आपके पास कब कब आ रही है। तो जब आप रखेंगे कॉज π/3 मीन्स 60, तो आपके पास हाफ आ जाएगा। जब आप रखेंगे 5π मतलब 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 900, इसको 3 से डिवाइड करें 300, तो cos 300 भी आपके पास देता है हाफ वैल्यू। तो 5π/3 और π/3 आपके पास जो है वो इस इंटरवल के दरमियान आ रहे हैं। अब वेरिफिकेशन करनी है। फॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3, अगर थीटा π/3 हो तो वी हैव 1 - cos π/3 माइनस इक्वल्स टू हाफ। अब cos π/3 आपको पता है हाफ की इक्वल होता है, तो 1 - हाफ आ गया और हाफ इक्वल है हाफ की, स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट है। इसी तरह 5π/3 को पुट करें तो cos π/3 आपको देगा वैल्यू यहाँ पर हाफ, 1 - हाफ करें तो हाफ इक्वल्स टू हाफ, ये भी इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू आ गई। तो मेंशन करेंगे आप यहाँ पर। अब सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ cos x, आपने सोल्यूशन कर लिया। अब आपने कहा 2π पीरियड है cos x का, तो 2π को दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे, तो π/3 + 2nπ। ये आपके पास बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जो कि हमने लास्ट की जो है वो 12.3 में जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिस तरह, ठीक है। 12.4 में तो आपके पास प्रूफ्स थे। तो π/3 + 2nπ का यूनियन 5π/3 + 2nπ वेयर n इज बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स से बिलोंग करता है n। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज नाउ एग्जाम्पल 2 इज सॉल्व द इक्वेशन 3 tan² x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये फंक्शन tan² के इक्वल, इसको सिंपल 10 बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए -1 है, दूसरी साइड +1 हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जाके डिवाइड भी करेगा, स्क्वायर है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी +-1/√1/3। 1 का रूट 1 ही ओपन हुआ, ठीक है। √3 में रूट जो है वो 3 पे लगा रहा क्योंकि 3 का रूट आपके पास ओपन नहीं होता सिंपली। तो tan x बराबर आ गया +-1/√3 के। अब आपके पास दो सोल्यूशन सेट आएंगे इधर और करके। tan x बराबर है हाफ के और tan x बराबर है tan x बराबर है 1/√3 के और tan x बराबर है -1/√3 के, ठीक है। अब tan इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, तो आपको पता है tan इन्वर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है, तो tan π/6 के इक्वल होता है सिंपली, और tan इन्वर्स -1/√3 -π/6 के इक्वल होता है।
तो पाई इज द पीरियड ऑफ 10x, तो सोल्यूशन सेट इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 एंड n बिलोंग्स टू z। सिंपल, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपके पास लास्ट की जो 12.3 है उसके सिमिलर था। नाउ सॉल्व द इक्वेशन √3 cot x माइनस cosec x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है, आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। उसके लिए आप जो जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर -1 को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, नहीं बल्कि -1 को नहीं किया, हमने शिफ्ट किया है माइनस cosec x माइनस 1, दोनों को ही शिफ्ट। ठीक है, अब आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, यहाँ पे भी की, यहाँ पर भी की। रूट से तो 3 बाहर आ गया, cot स्क्वायर एक्स हो गया। नाउ cosec स्क्वायर एक्स 2 cosec x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। ये आपके पास जो cot स्क्वायर एक्स ही बराबर होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, हम चाहते हैं एक ही फंक्शन आ जाए, अगर भाई हो सकता है सिम्प्लीफाई तो क्यों ना करें। तो हमने कहा भाई cot 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो cot स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो पुट कर दिया, ये एज इट इज़ रहा। अब ये आपके पास जो है वो 3 अंदर आप कह लेंगे मल्टीप्लाई कर लें 3 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये आपके पास सब आप उस तरफ लेकर चले गए, तो ये 3 cosec स्क्वायर एक्स है, प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है। अच्छा, आप सब इधर ले आए हैं, सब आप इधर ले आए, ठीक है, क्योंकि 3 cosec स्क्वायर एक्स यहाँ पॉजिटिव है, तो cosec स्क्वायर एक्स सबके यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर एक्स, ये -1 है, ये आके इधर -3 है, बल्कि यहाँ से आके -1, तो ये -4 हो गया, और ये भी माइनस का हो गया। नाउ अब आपने देखा कि ये 2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 2 cosec एक्स माइनस 4 आ रहा है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने 2 कॉमन, और वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ख़त्म भी हो गया 2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। cosec एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रहा। cosec एक्स की जगह मैंने क्या किया, मैंने 2 cosec एक्स मतलब माइनस cosec एक्स और प्लस cosec एक्स दो ऐड किए इसमें। जब दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस cosec एक्स माइनस cosec एक्स हो गया -2 cosec एक्स, और प्लस वाला एज इट इज़ रहा। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है cosec स्क्वायर एक्स, बल्कि फॉर्मूला नहीं, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक किया आपने, समझ लें। मिडिल टर्म ब्रेक करने से या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ब्रैकेट बन गया इस तरह से। तो cosec एक्स कॉमन आ गया, cosec एक्स माइनस 2 बचा, cosec प्लस 1 कॉमन आ गया, cosec एक्स माइनस 2 बचा। अब cosec एक्स प्लस 1 और cosec एक्स माइनस 2, तो ये आपके पास 1 बाय 1 होंगे इक्वल किसके, 0 के। तो cosec एक्स माइनस 2 इक्वल है 0 के, और cosec एक्स प्लस 1 इक्वल है 0 के। यहाँ से cosec एक्स 2 के बराबर आया, cosec एक्स आपके पास 1/sin x के बराबर होता है, तो 1/sin x किया, पलट भी लिया, तो ये sin x बराबर आ गया हाफ के। यहाँ से भी आपने cosec एक्स को 1/sin के इक्वल जो है वो चेंज किया, देन फिर प्लस ऊपर 1 है, नीचे भी 1 होगा, तो ये -1 ही रहा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि sin x हाफ के बराबर कब होता है, तो sin x आपके पास π/6 पे हाफ के इक्वल होता है, और 5 π/6 पे भी, क्योंकि जब साइन है वहीं उसी तरह से कॉस के फंक्शंस भी हैं आपके पास। π/6 पर है तो 5 π/6 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 150, तो साइन 150 पे एंगल लेता है हाफ। तो ये 5 π/6 और π/6 आपके पास आ गए। इसी तरह से -1 वैल्यू कब देता है आपके पास साइन, तो साइन 3 π/2 पे देता है और -π/2 पे देता है इन पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखनी है, या तो आपके पास टेबल बना हुआ हो या फिर आपको ये वैल्यूज़ याद हो। अब करेंगे वेरिफिकेशन। 4 एंगल्स हमारे पास आए हैं रेडियन में, अब इनको 1 बाय 1 आपने प्रूव करना है इक्वेशन 1 में पुट करके, यानी कि जो भी आपके पास मेन क्वेश्चन गिवन था वहाँ पुट करना होता है आपने। √3 cot π/6 हर जगह π/6 पुट किया, माइनस cosec π/6 माइनस 1 इक्वल है 0 के। √3 एज इट इज़ रहा। cot π/6 आपके पास किसके इक्वल होता है, तो cot π/6 इज इक्वल्स टू √3। √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 का स्क्वायर हो गया, √3 से 3 बाहर आ गया। cosec π/6 आपके पास बराबर होता है 2 के, 2 आ गया।
-1 एज इट इज़। 3 - 2 किया 1, 1 - 1 किया 0, 0 = 0 के ट्रू हो गया स्टेटमेंट। इसी तरह से 5/6 पुट किया, 5/6 पुट किया दोनों जगह। 5/6 भी आपके पास क्या वैल्यू देगा, √3। √3 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास -√3 कह लें, ठीक है। कॉट 5/6, 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, 150। तो ये वैल्यू देगा -√3, ठीक है। माइनस का एज रहा, √3 से बाहर आ गया। cos 5/6 आपको वैल्यू देगा -2 और ये -1 एज इट इज़। अब ये आ रहा है -6 इक्वल है 0 के, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये एक्सट्रीनियस रूट है आपके पास। 3π/2 पुट करें तो 3π/2 पुट करने से आपके पास ये वैल्यू देगा यहाँ से 3π/2 पे आपको वैल्यू देगा cot 0, जबकि जो cosec है वो देता है आपको -1, तो माइनस माइनस हो गया +1, फिर -1 एज इट इज़, ये हो गया 0। इसी तरह -π/2 पुट करें तो -90 है, ये भी -90 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू देगा वो 0 देगा। ये जो वैल्यू देगा ये आपको देगा -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 एज इट इज़, ये हो गया 0, 0 इक्वल है 0 के स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो जो सोल्यूशन सेट है आपने उसमें पीरियड को ऐड कर देना है 2n/, तो यहाँ से 5/6 ट्रू था तो उसके साथ n ऐड किया, यूनियन लिया। फिर -π/2 ट्रू है तो इसमें भी आपने 2n/, को ऐड किया। इसी तरह 3π/2 पे स्टेटमेंट ट्रू था तो उसमें भी 2n/, को ऐड किया। तो n बिलोंग्स टू z सिंपली। तो इस तरह से आपने इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन सेट जो भी आपको करना हो, अगर आपसे कहा गया जनरल सोल्यूशन मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, पूरे तमाम क्वेश्चंस में आपके पास 18 क्वेश्चन गिवन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन शेयर करूंगी। आई होप एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई होंगी। तमाम की तमाम सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के तकरीबन क्वेश्चन पीछे आप कर चुके हैं। बस यहाँ वेरिफिकेशन भी आपने करके एक्सट्रीनियस रूट को डिस्कार्ड भी करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने लाजमी करनी है, ठीक। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, ये एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आई होंगी। जो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के इसकी एक्सरसाइज के साथ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।